हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर रहने वाला है 10, जो किशोरों की ओर। इसमें हम किशोरों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन उनके बारे में पढ़ेंगे, और किशोरावस्था कितनी आयु से प्रारंभ होती है और कितनी आयु पर समाप्त होती है उसके बारे में समझेंगे। जो लड़कों लड़कियों में होने वाले परिवर्तन वे किशोर अवस्था में होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम इसके 9 चैप्टर करा चुकी हूँ। अगर आपने ना देखे हों तो आप उन्हें देख लें, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो आगे के चैप्टर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से समझ में आते रहेंगे। तो देखते हैं इसमें किशोरों की ओर। किशोरों की जो अवस्था होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो दिया गया है कि किशोरों की अवस्था क्या है और यौवन आरंभ क्या होता है। तो देखते हैं किशोर अवस्था एवं एवं यौवन आरंभ। वृद्धि एवं प्राकृतिक प्रक्रम क्या है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं। जीवन काल की वह अवधि जिसमें क्या होता है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है और किशोर अवस्था कहलाती है। जिसके कारण क्या होता है, जनन में परिपक्वता आती है और उसे क्या कहते हैं, हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। जो किशोर अवस्था होती है इसकी अवधि क्या होती है, 11 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और 18 या अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। जो यौवन जो किशोरावस्था होती है वो क्या कहते हैं, 11 वर्ष से हम प्रारंभ हो जाती है और फिर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ये अवधि क्योंकि अंग्रेजी में टीन्स या 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। तो इसे क्या है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, टीनेजर्स भी कहा जाता है, जो किशोरावस्था होती है। लड़कियों में ये अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न। जो किशोर अवस्था की अवधि होती है हर व्यक्तियों में क्या होती है, अलग अलग होती है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य में अनेक परिवर्तन आते हैं। जो किशोर अवस्था होती है इसमें मनुष्यों में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत देते हैं कि जो किशोरों में परिवर्तन आते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे में विकास हो रहा है, बच्चे में किशोरावस्था आ रही है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है, लड़के या लड़कियों का जनन क्षमता का विकास हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लड़के जो लड़कियां होती हैं उनकी जनन क्षमता होती है उसका विकास होता है। किशोर अवस्था जनन की परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। जो किशोर अवस्था होती है जनन में जब परिपक्वता आ जाती है तो क्या होती है, यौवन अवस्था क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवन आरंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टि अगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियां अर्थात हाथ पैर उंगलियां की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। इसमें क्या होता है, उसकी हड्डियां हाथ पैर आदि सभी शरीर पूरे शरीर में क्या होती, वृद्धि होती है। तो इसी को क्या, इसमें व्यक्ति लंबा हो जाता है। तो इसमें इनकी आयु और पूर्ण लंबाई दी है कि व्यक्ति कितनी आयु पर कितनी उसकी लंबाई बढ़ती है और कितनी वर्ष पे कितनी आयु लड़कियों की बढ़ती है और कितनी लड़कों की, वो दिया गया है। तो उसे हम नीचे पढ़ते हैं। वर्ष दिए लड़के और लड़कियों की आयु दी है, कितने परसेंट कितनी वर्ष में बढ़ते हैं। तो देखते हैं 8 वर्ष की आयु में लड़के कितने परसेंट बढ़ते हैं, 72%, और लड़कियां 77%। 9 वर्ष की आयु में लड़के 75 और लड़कियां 81%। 10 वर्ष की आयु जो होती है इसमें लड़के 78 और लड़कियां 84%। 11 वर्ष की आयु में लड़के 81% और लड़कियां 88%। 12 वर्ष की आयु में लड़के 84%, लड़कियां 91%। 13 वर्ष की आयु में लड़के कितने, 88% और लड़कियां 95%। 14 वर्ष की आयु में लड़के 92%, लड़कियां 98%। 15 वर्ष की आयु में लड़के 95%, लड़कियां 99%। 16 वर्ष की आयु में लड़के कितने, 98%, तब लड़कियां 99.5% बढ़ती हैं। 17 वर्ष की आयु में लड़के कितने, 99% और लड़कियां 100%। और 18 वर्ष की आयु में लड़के कितना होता है, लड़के 100% और फिर लड़कियां भी 100% हो जाती हैं। तो लड़कियों की आयु क्या होती है, 1-2 वर्ष लड़कों से पहले परिवर्तन आने लगते हैं। तो पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर, जो हम लंबाई के में जो उसकी गणना करते हैं, किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। तो परिवर्तन और लंबाई, इसका हमें फॉर्मूला दिया गया है, वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर अपान
वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंट गुणे 100। ये हम फॉर्मूला निकाल के उनकी लंबाई की वृद्धि जो हो रही है उसे क्या नाप सकते हैं। तो ये दिया गया एक उदाहरण, तो उदाहरण के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं। एक लड़का है जिसकी आयु 9 वर्ष है। लड़का है, उसकी आयु कितनी है? 9 वर्ष है। 9 वर्ष में लड़के कितने परसेंट बढ़ते हैं? 75%। देख सकते हैं उसमें हम। तथा लंबाई उनकी कितनी दी है? 120 सेंटीमीटर दी है। वृद्धि काल की समाप्ति उनकी अनुमानित लंबाई होगी। जो वृद्धि काल है उनकी अनुमानित लंबाई कितनी हो सकती है? तो हम सोल्यूशन इसका देखते हैं। 120% अपान कितना हम लिखेंगे? वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंट लिखेंगे। तो लड़के 9 वर्ष में कितनी उनकी लंबाई होती है? तो 75% गुणे 100 लिखेंगे, गुणे 100 सेंटीमीटर। तो इन्हें हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 160 सेंटीमीटर। शारीरिक आकृति में परिवर्तन देखते हैं। किशोर अवस्था के दौरान लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। जो किशोर अवस्था होते हैं उसमें लड़के और लड़कियों में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। स्वर स्वर में परिवर्तन, उनकी आवाज में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यौवन आरंभ में स्वर यंत्र तथा लेरिनकस में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। जो लड़कों का स्वर यंत्र होता है गर्दन के पास में, वो बाहर की ओर निकल आता है स्वर यंत्र, और लड़कों में बढ़ता है स्वर यंत्र गले के सामने की ओर स्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता होगा। तो वो आपने देखा होगा, जो लड़कों का स्वर यंत्र होता है बाहर की ओर निकल आता है, जिसे एडम्स या एपल या कंठमणि कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एडम्स एपल कंठमणि कहते हैं। और लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। जो लड़कियों का होता है स्वर यंत्र वो छोटा होता है, वो बाहर की ओर उभरा हुआ हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनका छोटा होता है। अतः बाहर में सामान्यता दिखाई, और वो बाहर से हमें सामान्यता दिखाई भी नहीं देता। सामान्यता लड़कियों का स्वर उच्च तारतब वाला होता है। जो लड़कियों का स्वर यंत्र होता है कैसा होता है? उच्च तारतब वाला होता है। लड़कियों की आवाज़ भी महीन होती है, लड़कों की आवाज़ भारी होती है, क्योंकि उनका स्वर यंत्र जो लड़कों का होता है बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और भारी होता है। जो लड़कियों का स्वर यंत्र होता है छोटा होता है, अंदर की ओर होता है। तो ये क्या होता है, हमें बाहर से जो लड़कियों का स्वर यंत्र दिखाई भी नहीं देता है। तो क्या होता है? उच्च तारतब वाला होता है। जो लड़कियों का स्वर यंत्र कैसा होता है? उच्च तारतब वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। जो लड़कों का स्वर यंत्र कैसा होता है? गहरा होता है। किशोर लड़कों में काफी कभी कभी स्वर यंत्र की मांसपेशियां अनियंत्रित यानी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भरभराने लगती है। कभी कभी क्या होता है लड़कों की जो आवाज़ होती है, उन किशोर अवस्था होती है, तो क्या उनकी आवाज़ कभी कभी भरभराने लगती है, फटने ऐसी आवाज़ निकलने लगती है कि आवाज़ फटी फटी सी सुनाई देती है, भरभराने जैसी सुनाई देती है। ये स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है। अब ये स्थिति कुछ दिनों और कुछ ही सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद उनका स्वर सामान्य हो जाता है। और जिसके बाद क्या होता है? उनका स्वर कैसा? सामान्य हो जाता है। जब किशोर अवस्था आती है तो क्या होती है? उनकी आवाज़ फटने जैसी या भरभराने जैसी सुनाई देती है। तो कुछ समय के बाद क्या होती है? वो जैसी आवाज़ होती है सामान्य हो जाती है। स्वर यंत्र या तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। जो स्वेद होता है और तेल ग्रंथियां होती हैं, उनकी क्रियाशीलता में कैसी वृद्धि होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। किशोर अवस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियां का स्तर बढ़ जाता है। जो किशोर अवस्था होती है उसमें क्या होता है? स्वेद एवं तेल ग्रंथियां जो होती हैं उनका स्तर बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों में अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर जब किशोर अवस्था आती है तो क्या होता है? फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। जब किशोर अवस्था आती है, जब 11 वर्ष से प्रारंभ होती है, 18 या 19 के बीच होती है, तो क्या होती है? फुंसियाँ जैसी चेहरे पे निकल आती हैं, मुहासे आदि ऐसे निकल आते हैं चेहरों पे। यह क्या होती है कि हमें किशोर अवस्था की परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था की अवधि हमें दिखाई देती है कि इस बच्चे में किशोर अवस्था आ गई है। तो इसके लक्षण होते हैं कि अगर चेहरे पे मुहासे निकल आए फुंसियाँ जैसी, तो वो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं और वह किशोर अवस्था की ओर पहुंच गया है। तो जनन अंगों का विकास, इसमें जनन अंगों का विकास होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यौन आरंभ में नर जन अंग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्ण विकसित हो जाते हैं। वृषण में शुक्राणु का उत्पन्न प्रारंभ हो जाता है। जो लड़कों होते हैं उनमें क्या होता है? वृषण जो होता है उसमें क्या शुक्राणु उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं 11 से 18, और 11 वर्ष से लेके फिर
19-18 वर्ष तक लड़कियों में अंडाशय में साइज में वृद्धि हो जाती है और अंडाशय परिपक्व होने लगता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। जो लड़कियों में होते क्या होता है, अंडाशय की साइज में वृद्धि हो जाती है और उसमें परिपक्वता होने लगती है और अंडाशय में अंडाणु में निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्रारंभ होना। जो मानसिक होती है, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है किशोर अवस्था में। इसके बारे में पढ़ते हैं। किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। जो किशोर अवस्था है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, बौद्धिक, मानसिक और बौद्धिक संवेदनात्मक रूप से सोचना भी प्रारंभ कर देता। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक संचेत हो जाते हैं। और जो किशोर होते हैं क्या करते हैं, अपने प्रति सचेत हो जाते हैं, जिसमें बौद्धिक विकास भी होता है। जिससे क्या होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है तथा वे सोचने विचारने की काफी समय लेते हैं। वे किसी चीज़ को, किसी बात के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा समय लेंगे, तुरंत नहीं बोलेंगे। क्यों? उनमें सोचने और उन्हें बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास होने लगता है। तो क्या करते हैं, वो कोई भी बात को तुरंत नहीं, उसके लिए टाइम लेते हैं। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन में यह समय जब उसकी मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक बढ़ जाती है। जब व्यक्ति की उसके मस्तिष्क, उसके सोचने की क्षमता क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने ढालने हेतु प्रयास करता है। कभी कभी क्या करता है, अपने शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने का भी प्रयास करता है, स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। जो क्या है, ये शारीरिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है, जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें क्या है, हमें कोई भी असुरक्षित महसूस करने का कोई भी वो नहीं होता है कि हम असुरक्षित महसूस करें। ये क्या, हमारे अंदर प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जिससे किशोर अवस्था आने से बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं इसके आगे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।